प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो हमारा जीवन है उसकी क्या स्थिति है? व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ आवर लाइफ इन टुडे? जब मैं इन बातों पे विचार किया, विमर्श किया, मुझे कुछ ऐसी बातें दिखी जो हमारे जीवन में विशेष रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। सबसे पहले, वी आर सेल्फिश। हम सेल्फिश हो गए हैं। हम अपने बारे में सोचते हैं। जो हमारी जो आँखें हैं दूसरों के प्रति, वह बंद हो चुकी है। वी हैव क्लोज आवर आइज, वी कैन नॉट लुक अदर्स। हम जो दूसरे लोग हैं उन्हें देख नहीं पाते, हम अपने बारे में सोचते हैं। वी कंसर्न मोर अबाउट माई ओन सेल्फ, अपने बारे में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन की जो दुख तकलीफ़ें हैं, मेरे जीवन की जो भी स्थिति है, उन सब चीज़ों के बारे में अपने जीवन में सोचते हैं। और दूसरी बात, आई कैन नॉट अप्रिशिएट अदर्स। मैं एक दूसरे को शाबाशी नहीं दे पाता बिकॉज ऑफ जेलस। हो सकता है मेरे जीवन में और आपके जीवन में भी यह बात विशेष रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। हम एक दूसरे को सहानुभूति नहीं दे पाते। यदि कोई इंसान कुछ अच्छा करता है तो हम उसकी जो उसे शाबाशी देना उसे नहीं दे पाते। वी आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट अदर्स। मोटिवेट नहीं कर पाते दूसरों को, बल्कि हम उन, या हो सकता है हम सामने, जब हम उस इंसान के सामने, तो विशेष रूप से हम उसके बारे में अच्छाइयाँ ही बोलेंगे। विल स्पीक अबाउट गुड थिंग्स अबाउट दैट पर्सन, बट बिहाइंड ऑफ वी स्पीक ईविल। हो सकता है हम अपने जीवन में व्यस्त हो गए हैं। वी आर बिजी इन आवर ओन लाइफ। हम एक दूसरे को नहीं देख पाते। हमारे जीवन में ऐसी कुछ परिस्थितियाँ आती हैं जिन परिस्थितियों में हम एक दूसरे को नहीं देख पाते। वी फॉरगेट ईच अदर। यदि कुछ चीज़ है वह मेरे लिए है, आई कैन नॉट शेयर दैट थिंग दैट इज केप्ट देयर, इट इज़ फॉर मी। वी बिकम सेल्फिश। हम अपने आप में कंजूस बन जाते हैं, कहना चाहिए। और चौथी बात, जिस तरह संसार चल रहा है उसी तरह हम उसे अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। एज वर्ल्ड इज मूविंग, वी आर अलाउिंग आवरसेल्फ टू मूव लाइक दैट। याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, संसार हमारी तरह, हमारी जो इच्छा उसके अनुसार चलना चाहिए, ना कि हम संसार की इच्छा के अनुसार चलें। वी शुड नॉट वॉक अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड। जिस तरह संसार जीवन जीती है उस तरह हमें जीवन जीना नहीं चाहिए, बल्कि जिस तरह से हम जीवन जी रहे हैं उस तरह से संसार जीवन जीना चाहिए। पिता परमेश्वर ने भी कहा, वी आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। जो संसार है वह हमारा नहीं है। वी आर जस्ट ए ट्रैवलर। वी आर एक यात्री हैं। हम एक यात्री हैं संसार में। परमानेंट लाइसेंस इज नॉट गिवन टू अस फॉर लिविंग इन दिस वर्ल्ड। पिता परमेश्वर बोलते हैं अपने वचन में कि तुम इस संसार की नहीं हो, तुम्हारा संसार कहीं और है। बस तुम इस संसार में एक यात्री मात्र हो। तुम, यू आर ट्रैवलर इन दिस वर्ल्ड। यू आर ट्रैवलिंग टू दैट पैराडाइज फ्रॉम विच यू आर अबैंडन। जिस जगह से तुम निर्वासित किए गए थे उस जगह की ओर पुनः अपने जीवन में परिवर्तन लाकर तुम उस जगह की ओर यात्रा कर रहे हो। रिफॉर्मेशन ऑफ लाइफ इज वेरी वेरी नेसेसरी इन आवर लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। हमारे जीवन में जो बदलाव है वह हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। रिफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। हम भी अपने जीवन में एक समुदाय में रहते। वी लिव इन ए ग्रुप, देयर विल बी सो मेनी प्रॉब्लम्स। बहुत सारे दुख तकलीफें आएंगी, समस्याएं आएंगी आपके जीवन में। आप एक दूसरे की बात नहीं मानोगे,
एक दूसरे के प्रति लालच की भावना होगी, एक दूसरे के प्रति जलन की भावना होगी, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को आप हेल्प नहीं कर पाओगे। यू विल नॉट एबल टू हेल्प ईच अदर इन कम्युनिटी। इसलिए पिता परमेश्वर विशेष रूप से हमारे जीवन में इस बात पे जोर देते हैं कि वी नीड टू रिफॉर्म आवर लाइफ। हमारे जीवन को बदलना है। पिता परमेश्वर एकमात्र हमारे लिए माध्यम है जिसे हम देखकर हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हमारा जीवन पिता परमेश्वर पर आधारित होना चाहिए, ना कि संसार पे। वी आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, आवर वर्ल्ड इज समथिंग एल्स, जस्ट वी आर ट्रैवलर। सो अपने जीवन में जब आप इस संसार में हैं, इस संसार की जो बातें उसे ना अपनाएं, बल्कि पिता परमेश्वर ने अपने जीवन के माध्यम से जो शिक्षाएं आपको और मुझे दी है, उससे उन बातों को हमें अपने जीवन में अपनाना है। तभी हमारा जीवन जो रिफॉर्मेशन ऑफ लाइफ है, इट विल टेक प्लेस इन आवर लाइफ। जो बदलाव का समय है वह हमारे जीवन में उभर कर आएगा। मुझ में और आप में इन बातों की कमी है। मैं भी पापी हूँ, आप भी पापी हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम कमजोरियों के कारण अपने पापों में डूब जाते हैं। परंतु जब हम पिता परमेश्वर की ओर अग्रसर होते हैं, व्हेन वी लुक एट जीसस, द थॉट कम, द थिंक, सम आइडिया कम दैट क्यों ना मैं पिता परमेश्वर की तरह बनूं। इफ़ आई बिकम लाइक जीसस, यदि मैं प्रभु ईश्वर की तरह बनूंगा तो मेरा जीवन कितना ही सुंदर होगा। हाउ ब्यूटिफुल माई लाइफ विल बी इफ आई वॉक अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। तो आइए अपने जीवन में इन बातों पे विचार कर विमर्श करें। विशेष रूप से ये कुछ सरल बातें नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, परंतु ये हमारे जीवन की विशेष बातें, महत्वपूर्ण बातें हैं। सब बातों से हटकर ये बातें हैं। यदि आप इन बातों पे विचार नहीं कर पाते हैं तो ज़रूर आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। देयर विल नॉट बी एनी रिफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ। रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स। तो आइए, जब ईश्वर हमें अपने जीवन में इतने सारे अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो क्यों ना हम अपने जीवन में परिवर्तन लाए और अपने जीवन को बदलें, जिससे पिता परमेश्वर को हम अच्छे लगे। तभी जो हमारा लक्ष्य है वही पूरा होगा इस संसार। अदरवाइज वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। जब आप और मैं इन बातों पर विचार करेंगे और इन बातों के अनुसार अपने जीवन को ढालेंगे, तो पिता परमेश्वर हमें पुरस्कार प्रदान करेगा और हम पिता परमेश्वर के सच्चे पुत्र और पुत्रियां बनेंगे। आमीन।